नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। पिछले महीने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर एक बयान दिया था। शुरुआत से उस बयान का विरोध हुआ था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि 20 दिन बाद भी उसे लेकर विरोध का नगाड़ा बजता रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस बयान का विरोध हुआ और विरोध की एक कड़ी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी और फिर यूपी में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। आज आगरा में करणी सेना के लोग जुटे, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर तस्वीरें जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि भारी संख्या में करणी सेना के लोग इकट्ठा हुए हैं और वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं रामजीलाल सुमन के। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सांगा पर संग्राम जारी है। करणी सेना ने एक बार फिर विरोध का बिगुल बजाया है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर आगरा की रक्त स्वाभिमान रैली में बड़ी तादाद में लोग जुटे। शहर से बाहर गढ़ी रामी गांव में आयोजित इस रैली में करणी सेना के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। ये अपनी बात पर अड़े हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर माफी मांगे। हम उसके घर जाएंगे उसी दिन की तरह, सुमन के घर पे, सांसद के घर पे। ऐसा है, हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का और सरकार आ रही है, तो ये हम सुनिश्चित करेंगे सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। करणी सेना को रैली के लिए इसी शर्त पर इजाजत दी गई है कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई दिक्कत पैदा नहीं की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सेना नकली है, सब बीजेपी वाले हैं। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि करणी सेना को यूपी सरकार शह दे रही है। तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते। वहीं बयान पर घिरे रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दी है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध के ये सुर फिलहाल खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने सांसद के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। देखना होगा कि इस मसले पर यूपी की सियासत पर आगे क्या फर्क दिखता है। आगरा से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मुकाबला में आज जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे वो एक एक सवाल आइए आपके सामने रखते हैं। हम पूछेंगे क्या समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन के बयान पर घिर चुकी है। हमारा आज का दूसरा सवाल होगा, क्या करणी सेना को सियासी मोहरा बनाया जा रहा है। सवाल नंबर 3, क्या सांगा पर विवाद हिंदुत्व वाले एजेंडे का नया पड़ाव है। सवाल नंबर 4, क्या सांगा विवाद के काउंटर में अखिलेश का दलित दाव फेल हो गया। ये वो सवाल हैं जिनको आज हम मुकाबला में पूछेंगे और इसी पर बात करने के लिए जो मेरे तमाम खास मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ मेरे दाहिनी तरफ महिपाल सिंह मकराना जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना, बहुत स्वागत है आपका। मेरे दूसरी तरफ नंदगोपाल गुर्जर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका। शलमणि त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मनोज यादव काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ ऋषि मिश्रा भी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन सबसे पहले हम अपने सहयोगी
रणवीर का रुख करेंगे, क्योंकि रणवीर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रणवीर, बताइए क्या हालात हैं? चर्चा शुरू करें, पहले आप बताइए। देखिए, हालात कुछ ऐसे हैं कि नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम हो चुका है। बिल्कुल सामने आप तस्वीरें देखिए, जो बसेस आ रही थी, बसेस को रोक करके जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ गए हैं दोनों तरफ। अभी पहले दोनों तरफ हाईवे जाम हुआ था, पुलिस ने एक तरफ से लोगों को हटाया, लेकिन फिर से जो भीड़ है वो दोनों तरफ आ गई। जरा आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पुलिस की तैयारी कैसी है। ये पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पर लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बसेस हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको निकालने की कोशिश है। ये कुछ महिलाएं जो थी उनको पुलिस ने यहाँ निकाला है। देखिए, ये यहाँ से पैदल जा रही हैं, लेकिन जो पीछे पुलिसकर्मी हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि कैसे इस भीड़ को हटाएं, क्योंकि ये जो भीड़ है ये लगातार अब जो कार्यक्रम खत्म हो रहा है ये आगे आती जा रही है। और बिल्कुल सामने एक्सप्रेसवे है, ऊपर भी हमें एक्सप्रेसवे के भीड़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं, इनको आप देख करके, इन तस्वीरों को देख करके खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर हाल है। ज़रा इनसे पूछते हैं, कहाँ से आए हो भाई? सर हाथरस डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। क्या प्लान है आगे? प्लान ये है, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, या तो उसकी गर्दन कटेगी या उसकी सेवा समाप्त होनी चाहिए। स्वाभिमान की है। अब आगे क्या तय हुआ वहाँ कार्यक्रम? उसने माफी नहीं मांगी उसने। अब ये आगे बढ़ोगे? या तो सरकार उसकी सेवा समाप्त करेगी या उसकी गर्दन कटेगी। यही अब दो चीज पे फैसला है। ये सड़कों पे बैठ के अब रोड जाम करोगे? हाँ, रोड जाम होगा बिल्कुल। क्यों नहीं सुनना? बिल्कुल रोड जाम होगा, बिल्कुल। पहले ही कि माफी मांग लो, अन्यथा ये देखिए सड़कों पर बैठ गए हैं कुछ कार्यकर्ता, जो ये कह रहे हैं कि अब वो यहाँ से सड़कों से नहीं हटेंगे। और इस तरह से यहाँ जो आगरा शहर जाने वाला जो हाईवे है, जो आगरा शहर की तरफ जा रहा है, वहाँ पर पूरी तरीके से जो हाईवे है वो बंद है। लोग यहाँ पर अब सड़कों पर हैं और कुछ कार्यकर्ता अब बैठना शुरू कर चुके हैं सड़कों पर। और उनका ये कहना है कि वो प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, जो प्रशासन का जवाब आया है। और इस वजह से दूसरी तरफ भी आपको लेकर दिखाते हैं, ज़रा तस्वीरें देखिए। वो एक्सप्रेसवे, जहाँ से जो पुल है, जो एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, वो पुल यहाँ पर पूरी तरीके से भरा हुआ है। पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ ज़रा देखिए इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ पर किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं, करणी सेना के जो समर्थक हैं, वो अपनी गाड़ियां लगा करके यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और इस तरह से दोनों तरफ ये जो हाईवे है उसको जाम कर दिया है। तो अगले आधे एक घंटे तक यहाँ पे क्या होगा, कहाँ ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, पुलिस हटा पाएगी, क्या होगा पता नहीं। क्या हुआ भाई, क्या मांग है? जिन्होंने सुमन लाल जी थे, उन्होंने गाली दे दी है। जब तक सुमन राणा सांगा पे जाकर माफी नहीं मांगेगा, तब तक हमारा आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। तो क्या आगे जाओगे? हम खानुआ जाके राणा सांगा पे सुमन माफी मांगे, जब तक हमारी मांग पूरी हो चाहिए। हमें आगे जा रहे हो आप? बिल्कुल। ये जो तस्वीरें ट्रैक्टर की दिखाते हैं, ट्रैक्टर देखिए किस तरह से जो ट्रैक्टर पर सवार जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं, सड़कों के किनारे जो खड़े करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। क्या मांग है भाई? मांग ये है कि जो रामजीलाल सुमन है उसको हमारे बीच में लाया जाए, उसको हमारे बीच में लाया जाए। रणवीर, उसका सिर फोड़ने के लिए। रणवीर, थोड़ी ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है और मैं ये चर्चा शुरू भी करने जा रहा हूं, तो आप नजर बना के रखिएगा। जैसे ही कुछ ग्राउंड पर दिखे आप मुझे बताइएगा, हम लोग फौरन ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। महिपाल सिंह मकराना साहब, ये प्रदर्शन का तरीका है? ऐसे होता है प्रदर्शन? ऐसा है, नीति निर्धारण तय करने वाले लोग अगर राज्यसभा और सांसद में बैठकर जिस तरीके की फुहड़ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? जो लोग हैं जिनमें आक्रोश है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है रामजीलाल सुमन जैसे व्यक्तियों ने, जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। हमारा स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है मेवाड़। ये मेरे सर पे मेवाड़ी पाग है, इसको बचाने के लिए 1500-1600 साल से वो परिवार लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां खप गई है। उनको कोई व्यक्ति खड़ा होकर राज्यसभा में, जो सबसे बड़ा सदन है, जहां पे हम लोग नीति निर्धारण का काम करते हैं, लोग कानून बनाने का काम करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं, और वहां बैठ के लोग ये बकवास करेंगे तो क्या करेंगे? ये कौन सा कानून का पालन हो रहा है? 1,00,000% कानून नहीं हो रहा है। पर युवा, मेरी बात सुनिए, ये कानून का पालन युवा तरुणाई इस देश के खिलाफ, जो भी इस देश के जो लड़ाका है, देश के हीरो है, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो युवा तरुणाई रोड पे आएगी। तो भाई कानून अपने हाथ में ले लेंगे? ले सरकार, कानून ने 2 गाड़ियां रुकी है, तो हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। जरा विजुअल दिखाइएगा वो वाला विजुअल जरा एक बार फिर से दिखाइए। कौन सा विजुअल आप देखिए ना, कौन सा विजुअल? ये देखिए, क्यों एक बैरियर मैं बोल रहा हूँ, क्या विधानसभा और लोकसभा ये जो संसद है उसको घेराव करते हैं, जब क्या यही एमएलए एमपीज नहीं करते ये काम? नहीं करते हैं,
लेकिन अब प्रदर्शन वो का- कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, हम 500 आदमी 200 आदमी राम जी के घर पे पहुंच गए, लोगों ने बोला हमला कर दिया, क्या मेरा जनप्रतिनिधि 5000 आदमी या 50,000 आदमी के लिए घर का दरवाजा खुला नहीं रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? वो जनप्रतिनिधि है, उसको बकायदा सुनना पड़ेगा, गलत बोलेगा जवाब देना पड़ेगा। ये देखो ये ऐसे प्रदर्शन होते हैं। सरकार 2 कुर्सियां टूटी है, कुछ भी नहीं है, 500 आदमी बैठे थे वहां पर कुर्सियों पे, गुंडे बैठे हुए थे। अच्छा, मतलब और हमें मारने के लिए बकायदा पत्थर ईंट भाटा ऊपर ये देखो गाड़ियां टूटी, चीजें टूटे। सरकार आप बताइए उन गुंडों को क्या हुआ? वो ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, इसी विजुअल का वो एक पार्ट है, वो आप बताइए ना। इस तरह से प्रदर्शन होता है। सरकार 1,00,000%। देखो मेरी बात सुनिए, देखो हाथ ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती, अगर वहां से पत्थर आएगा तो उसकी क्रिया की अरे भाई ये सड़क है, ये सड़क है। नहीं है, और ये गाड़ी घर के सामने से ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। ये गाड़ी भी उनकी नहीं है। गाड़ी 1,00,000% सप्पाइयों की है, देखिए उसके झंडा लगा हुआ है। अच्छा, मतलब रामजीलाल सुमन ने अगर बयान दिया तो सारे सपाई दुश्मन हो गए। 1,00,000% सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बकायदा प्रोत्साहित कर रहा है। सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है अखिलेश यादव कि मैं इसके साथ खड़ा हूं। ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि राणा सांगा तो देश के लिए लड़े थे, तो इनको वो तो पूरे देश के हैं। इनकी आंखों में मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक जाति में क्यों बांधने की कोशिश हो रही है। मैं तो यही नहीं समझ पाया अभी तक। मैं यही बोल रहा हूं सर, एनडीटीवी के उससे एक नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, और आपकी भी इसमें भागीदारी बनती है। मनोज यादव काका जी, देश के व्यक्तियों को बताया जाए कि उन लोगों ने गलत किया और हम लोग आज मनोज यादव काका जी, रामजीलाल सुमन ने जो राज्यसभा में कहा वो गलत कहा या सही कहा? रामजीलाल सुमन ने जो देश के राज्यसभा में कहा, सर्वोच्च सदन में कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी बातों से उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करा था, और तथ्य यही है। आप चाहे इरफान हबीब को पढ़िए, चाहे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य यही बताते हैं। एक संदर्भ उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, उनको पढ़िए ना, आप भारतीय इतिहासकारों को पढ़िए ना। मेरी पूरी बाबरनामा बात- को आप क्यों मेरी पढ़ना पूरी चाहते हैं? बात हो जाने दीजिए, इसके बाद अपनी बात इरफान हबीब की क्यों बात होती है? इसको ये समझ में नहीं आ रहा। आप तय करोगे, हाजी आप तय करोगे, तय करेंगे। इंडियन हिस्टोरिकल इंडियन हिस्टोरियन तय करेंगे, इंडियन इतिहासकार तय करेंगे, भारतीय इतिहासकार तय करेंगे। पाकिस्तान का इतिहासकार तय नहीं करेगा भारत में क्या होगा, अफगानिस्तान का इतिहासकार तय नहीं करेगा भारत में क्या होगा। भारत में वो तय करेगा जो भारत के लिए होगा। हिंसात्मक प्रदर्शन को आंदोलन बता रहे हो, जब होता है जब आप संरक्षण है, नहीं तो आपके नेता टुच्चई पे उतरते हैं तो हिंसात्मक प्रदर्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे? जवाब दे देते। कह रहे थे ना समाजवादी के आना आगरा में हम लोग मिलेंगे, क्यों नहीं मिले? आज सफाई क्यों नहीं मिले आगरा? मुझे बताओ ना, चैलेंज करे थे ना आप, बोल रहे थे पुलिस को आप साइड में कर दीजिए, हमें आप अगर आप वो नहीं दे सकते सुरक्षा तो पुलिस साइड में कर दीजिए। चलो पुलिस को साइड में करो, आज हम लोग आगरा में कर लो दो बात कि करणी सेना के लोग न देश का संविधान मानते हैं न कानून। हम तो संविधान से चल रहे हैं, या सप्पाई अपने उससे बाहर निकल रहे हैं। लाठी डंडा लेकर के अगर लाठी डंडा आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग आप पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं छतों पे, वो किसको पूछ के कर रहे हैं? नहीं, पत्थर ईंटें इकट्ठा करके आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या होगा? अरे आपके बोलने से थोड़ी होता है। उत्तर प्रदेश को अराजकता का पूरा क्षत्रिय समाज भारत का, पूरा क्षत्रिय समाज भारत का संविधान के इज्जत करता है, संविधान के साथ चलता है और संविधान के हिसाब से चलता है। अगर हम लोग संविधान से नहीं चले होते तो आज अगर हम लाखों की संख्या में आगरा आए थे, अभी अगर उधर मुंह करके चल देते तो आपकी एक एक ईंट उठा के ले जाते हम लोग। आपके बोलने से क्या होता? नहीं है कि एक दलित के घर पर के हजारों दलित सपा में तो कोई दलित और स्वर्ण होता नहीं है भैया। अरे भैया मेरे, सपा में तो कोई दलित और स्वर्ण नहीं होता है। अरे पहली बार दलित और स्वर्ण कहां से लाए हो? 95 में क्या हुआ था? यही सपाइयों ने क्या किया? अरे मायावती जी के साथ सबसे बड़ी दलितों की महिला है, उनके साथ 95 में क्या किया सपाइयों ने? पूरे देश को बताइए। घर की है, मैं समझ लूंगा। अरे आप मुझे बताइए ना 95 में आप लोग। चलिए सर, वो कह रहे हैं उनके घर की है, वो समझ लेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। शलमणि त्रिपाठी जी, चलो ठीक है सर। आप क्या कह रहे हो? ओके सर, आप क्या कह रहे हो? ये कोई तरह, अरे मेरी बात तो पूरी हो। हाँ, क्या आप इस देश में बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल बात पूरी कर लीजिए सर। कि क्या उत्तर प्रदेश में अब हथियार लेकर, मैं अब उत्तर प्रदेश में हथियार लेकर एक रिक्वेस्ट है, वो बोलने फिर आप बोलिए। बनारस में एक बेटी के साथ 23 दरिंदों ने दरिंदगी करी, वहां पुलिस नहीं रोक पाई। वो पुलिस इस तरह के हिंसा करने वाले लोगों को कहां रोक पाएगी? क्या इस देश में अगर दूसरे भी बहुजन वर्ग के लोग जो इस देश में बहुजनों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं अखिलेश यादव, अगर वो कह रहे हैं कि इस देश में किसी भी बहुजन और दलित के साथ कोई अत्याचार होगा, हम खड़े रहेंगे, तो क्या बुराई है? बिल्कुल खड़े रहेंगे समाजवादी लोग।
और लेकिन हम हिंसात्मक किसी भी तरह नहीं, मुझे मनोज यादव काका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आदित्यनाथ जी अब लोगों को आप इसको मनोज जी मुझे एक चीज बताइए ना, मैं बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। 4 सवाल पूछे। मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बात तो है नहीं भाई, अगर उन्होंने, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा में कहा कि ठीक किसी को हाथ पहुंची तो भाई ठीक है, गलत हो गया, राज्यसभा से कार्रवाई को उस कार्रवाई को हटा भी दिया गया। मेरा सवाल यह है कि भाई कह देते भाई माफ करो, गलती को खत्म करो ना, क्यों बवाल बढ़ा? किस तरह के आपको मैं तथ्य बता रहा हूं, तथ्य। आपको बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। हाँ। रामजीलाल सुमन के बाद 4 सांसदों ने और देश के गृह मंत्री ने 2 घंटे भाषण दिए। आप सदन की कार्रवाई निकाल के देखिए, और 2 घंटे भाषण देने में भी एक बार भी देश के गृह मंत्री ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। तो और कौन लोग हैं? इस देश की सुरक्षा किसके हाथों में है? देश के गृह मंत्री के हाथ में है कि इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन करने वाले ठीक और अराजक तत्वों के हाथ में? मैं समझ गया। देश के गृह मंत्री ने उसके बाद भाषण दिया 2 घंटे, ये तथ्य है, आप फैक्ट चेक करिए। 4 बीजेपी के सांसदों ने भाषण दिया, किसी ने आप लोग, लेकिन ये सप्पाई होंगे गुंडे, करनी सेना को अराजक तत्व बोलने से पहले जबान संभालिए थोड़ी अपना। और सुनिए यादव जी, जबान संभालिए। बहुजनों पर जब बहुजन और वो बाद में करिएगा, पहले जबान संभाल के बात कीजिए। आपके सामने कौन बैठे आपको मालूम होना चाहिए। उस देश का वो क्षत्रिय बैठा हुआ है जो हमारी जिम्मेदारी समझता है। भाषाई मर्यादा पूरे देश की जिम्मेदारी क्या क्या है हम सब समझते हैं। सुधार के बात करो, जैसे बात करोगे वैसे बात करूंगा। नहीं, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ यादव जी, ये जबरदस्ती की बात मत कीजिए। बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, बहुत तमीज और तरीके से बात कर रहा हूँ। ये जो गलत शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जवाब आपको मिलेगा। और क्या कौन सा क्या बोल दिया आपको ऐसा जो जवाब मिलेगा? ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस देश में बहुजनों पर आप हमला करेंगे। बहुजन तो होते नहीं है ना आपके सप्पा में। बहुजन दलित और स्वर्ण कहां से आ गया सप्पा में यार? आपके पास तो शब्द ही नहीं है। आप तो खुद सप्पा वाले लोग हम परिवार का हिस्सा मानते हैं। चलिए ठीक है, ओके सर, ओके। ये शब्द कहां से आ गए? नंदगोपाल गुर्जर बहुजन थी कि नहीं? ठीक है, ओके सर, नंदगोपाल गुर्जर जी, प्रसाद बहुजन है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे जब ये चर्चा शुरू हुई तो मुझे लगा कि शायद कुछ तथ्यात्मक बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दलित वोट बैंक के लिए बात कर रहे हैं। इनको केवल दलित करना नहीं, ओके सर, नहीं, दलित करना है, लड़ाना है, जो इनसे हो नहीं पा रहा है। सर जिसके सहयोग पर ये हो नहीं पा रहा है, सर जिसके सहयोग पर है आप ये आंदोलन कर रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, कायर लोग होते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, प्लीज सर। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आप सरकार की शह पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा बोल नहीं रहा है। वही वो कह रहे थे कि राज्यसभा में भी कोई नहीं बोला, वही वो कह रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शब्द रामजीलाल सुमन जी ने बोले हैं वो निंदनीय। वो नेता है, राज्यसभा के मेंबर है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जो करनी सेना आंदोलन कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगा क्या राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा शिवाजी या और दूसरे जो इस देश के महान राजा हुए हैं, वो क्या एक जाति बिरादरी तक ही सीमित हैं क्या? तो मैंने सवाल उठाया। वो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। क्या वो देश के राजा नहीं है? वो हिंदुस्तान के राजा नहीं है? तो देश के लिए लड़े ना। लेकिन मैं वही उसी पॉइंट पे आऊंगा। हो सकता है उस समय किसी स्ट्रेटजीवश, उस समय जो लड़ाइयां हो रही थी वो राजाओं की लड़ाई हो रही थी, और ये विदेशी आक्रांता उसी का फायदा उठाकर हमारे देश में काबिज हुए। चाहे उसमें उस समय पे राणा सांगा जी ने इतिहास में बहुत सी डिफरेंट तरह तरह से लिखा गया इतिहास में। सतीश चंद्रा जी ने भी, जो कि एक हिंदू इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है कि उस समय स्ट्रेटजी की तरह इब्राहिम लोदी को नीचा दिखाने के लिए राणा सांगा जी ने, हो सकता है उनको कॉल की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब लड़ाई होती है तो उसमें तरह तरह के लड़ाई जीतने के लिए बहुत से काम किए जाते हैं। लेकिन राणा सांगा जी इस देश के महान योद्धा थे, महान सपूत थे। लेकिन करनी सेना, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो करनी सेना क्या महान सपूतों को, महान राजाओं को क्या वहीं तक सीमित रखना चाहती है? क्या वो देश के और हिंदुओं के राजा नहीं थे? वो देश के भारतीयों के राजा नहीं थे? और इसका न्याय तो मोदी जी करेंगे कि किसने गलत कहा है, किसने सही कहा है। तो क्यों अपने हाथ में प्रजातंत्र है, आज अपने हाथ में क्यों ये सारी चीजें लेना चाह रहे हैं? और उसके एक सेकंड में आपसे लूंगा, उसके क्या परिणाम होंगे? आज राजपूत लोग करनी सेना के नाम से आंदोलन कर रहे हैं, क्या दूसरे समाज के लोग, क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या और दूसरे समाज हिंदू नहीं है? यदि इस तरीके से वो बट कर प्रदर्शन करके, क्या उनकी संख्या कम है? दलितों की संख्या कम है? और देश के राष्ट्रवाद, मोदी जी के हिंदुत्ववाद पे एक चोट नहीं है क्या? हम देश का भला करना चाह रहे हैं
या देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं या पीछे वहीं गरीबी और मफसूली में ले जाना चाह रहे हैं। आलोक वत्सी, मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आलोक वत्सी मुझे एक चीज बताइए। रामगोपाल यादव कह रहे सरकार के शय पर हो रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कोई करणी सेना नहीं है, तो सब जो है वो भाजपा ही है। देखिए अजीत जी, एक इंग्लिश में कहावत है, माई लिबर्टी एंड्स वेयर अदर्स लिबर्टी बिगिंस। तो इस हिसाब से जो भी रामजी लाल सुमन ने कहा, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए था जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। और ये तो अब एक तरीके से इन्होंने डिफेंस लिया है ये कह के कि वो बीजेपी की सेना है। करनी सेना का ही बहुत पहले से है, और करनी सेना ने, मैं आपको याद दिला दूं, समय समय पर बीजेपी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है कुछ मुद्दों पर। और रही बात कि करनी की किसने बुलाया था बाबर को, तो स्पष्ट है, इतिहासकारों में जो बहुमत है वो बताता है कि दौलत राम लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, उसने इब्राहिम लोधी को बुलाया था, बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के लिए। उसके साथ उसका कजन भी था। लेकिन खैर, आप अगर कोई बयान से आपकी मुंह से गलत बात निकल गई है तो आप उस पर माफी मांगिए। एक पूरे नहीं, मेरा ये कहना है कि आपके बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया इस पे, बोल ही नहीं रहे कुछ। हमारे बड़े नेताओं को इसमें माफी मांगने, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं माफी मांगने के लिए, मैं तो कह रहा हूं कि भाई दूसरे घर होता तो हो सकता है बुलडोजर चल गया होता, लेकिन आपको चिंता वोट बैंक की, इसलिए आप उस पर ना बोल रहे हैं ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, होता रहे प्रदर्शन। ये मामला समाजवादी पार्टी और करनी सेना का, मैं बोल रहा हूं ना कि जो उन्होंने कहा गलत कहा है, उनको इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। किसी की भावनाओं को आहत करके आप कोई चीज मत बोले, इससे समाज का ताना बाना टूटता है। और आज जो करनी सेना कर रही है, मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूं। जिस तरीके से वो वाहनों का तोड़फोड़ कर रही है और जिस तरीके से वो है, अगर कोई आदमी इनकी चपेट में आ जाए तो हो सकता है उसको ये मार भी दे। चलिए, अच्छा है, आपने बड़ा बैलेंस कर दिया इसको, बहुत बैलेंस कर दिया आपने। तो नहीं, बैलेंस की बात ही है, मुझे उम्मीद नहीं थी। सबका साथ सबका विकास करना है, हमको किसी को छोड़ के नहीं चलना है। नहीं सर, लेकिन वहां भी वोट बैंक हो सकता है, दिख रहा हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो नहीं, हम उसमें से नहीं है कि हर चीज के लिए वोट बैंक की ही राजनीति करते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, बाद में ये सब चीजें हैं। हम कभी इस तरीके का बयान देके किसी को हाथ करके अपना वोट बैंक जुटाने की कोशिश नहीं करती हैं। ये काम समाजवादी पार्टी करती आई है। पहले एमवाई समीकरण में मुस्लिम यादवों को साथ रखी थी, और पीडीए समीकरण में ये असल मुद्दा यही है मनोज जी, असल मुद्दा तो यही ना, पीडीए। दद्दू प्रसाद के भी ज्वाइनिंग भी हुई है, रामजी लाल सुमन के साथ आप लोग खड़े भी हैं बहुत कायदे से, तो लाइन तो साफ साफ दिख रही है। मैं ऋषि जी आ रहा हूं, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा। ऋषि जी आ रहा हूं, ऋषि जी बस एक मिनट, मनोज जी बोले फिर आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात की बेहद खुशी, मुझे एक बात की बेहद खुशी है हम लोगों को कि आपने सत्य स्वीकारा। रामजी लाल सुमन के बाद देश के गृह मंत्री का 2 घंटे भाषण हुआ, उन्होंने एक भी शब्द आपत्ति नहीं जताई। और किन मूढ़ों को कौन समझाए कि अगर वो आपत्तिजनक शब्द थे तो उस सभापति को, राज्यसभा के सभापति को अधिकार है उसे निकाल दें। लेकिन जो फैक्ट है, मैंने बताया कि तमाम जगह इतिहासों में उल्लेख है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उनको आमंत्रित किया था बाबर को, इसमें क्या बुराई है। और उस समय के जो राजा थे उनका कोई कम्युनल व्यवहार नहीं था आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह। उस समय अगर कम्युनल व्यवहार होता तो हमारे महाराणा प्रताप सांगा जी ने अपने सेनापति किसको रखा था? हसन खान मेवाती को रखा था। अकबर के सेनापति तो मान सिंह थे, आप भी जानते हैं। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे, कौन नहीं जानता। उनका सबसे खास आदमी बिरबल था, कौन नहीं जानता। उधर औरंगजेब के सेनापति जय सिंह थे। उधर उस समय के राजाओं का जो मेन उद्देश्य था वो साम्राज्य बढ़ाना था। महाराणा सांगा हमारे लिए भी उतने गर्व की बात है, लेकिन उन्होंने एक संदर्भ की बात करी और उस पर लेकर के एक दलित को अपमानित करना। यार ये वही लोग हैं, सुनिए तो मैं खत्म कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव से नफरत करते हैं, समाज से नफरत करते हैं, इस देश के बहुजनों से नफरत करते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश के बहुजनों को आगे बढ़ने देंगे, टूट जाएगा। ये घृणा और नफरत करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने फूलन। ओके सर, मैं दूसरे मेहमानों के पास, पूजा त्रिपाठी जी। ओके सर, पूजा त्रिपाठी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है आज जो कुछ भी हो रहा है? मैं ऋषि जी आ रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, 1 मिनट दे दीजिए। पूजा जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बताइए पूजा जी। कांग्रेस का स्टैंड है कि यह देश कानून से चलेगा या संविधान से चलेगा, ये लाठी भंजे की डंडियों को और गुंडे से नहीं चलेगा।
मुझे लगता है कि आज राणा सांगा जैसे राष्ट्रवादी नेता जो हमारे राजा थे 80 घाव लेकर भी जो लड़ रहे थे, वो भी आ जाते तो ये डंडी भाजते। और ये जो गाली गलौज करती है जो सेना है जो पुलिस को घेर रही है, अभी आपका शो शुरू हुआ था तो ग्राउंड रिपोर्टर ने दिखाया, वो अदना सा बच्चा कह रहा है कि हम उसे मार देंगे, कोई जीप काटने की बात कर रहा है, कोई 50-25 लाख का सर पे इनाम रख रहा है, कोई अखिलेश यादव को मारने की बात कर रहा है, कोई वाराणसी में करनी सेना सपा के मिश्रा जी को मार रही है। आज यह देश संविधान और कानून से चलेगा। आपको आपत्ति है तो आप आप उस पे शिकायत कराइए। आपको इस देश में कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? आपको इस देश में किसी के सर के नाम पर 25 लाख रखने की इजाजत किसने दी? आपको इस देश में लोगों की कानून व्यवस्था ठप करने की इजाजत किसने दी? और ऐसे ऐसे नारे चल रहे हैं। आज ट्विटर पे मैं पढ़ रही थी, करनी सेना वीरों की, माँ की डैश हीरों की। ये करनी सेना है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी किसी एक फंक्शन में कह रहे थे कि मुसलमान समुदाय को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये अनुशासन है? आगरा की गलियों में जिस तरीके से लाठी डंडे बज रहे, पुलिस को पीछे नहीं, रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? पूजा जी, मैं आपसे बड़ा सीधा पूछ रहा हूं अब तो। देखिए, बाबरनामा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने बुलाया था। और जहां तक बात कौन से बाबरनामा की बात कर रहे हैं पूजा जी? कहाँ पे है बाबरनामा? दिखा दीजिए, आपके हाथ में तो दिखा दीजिए। कौन सी, कहाँ पे लाइन लिखी हुई है? आप इतनी देर से बोल रही हैं और आप बता दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे बताइए। क्योंकि कांग्रेस से बाबरनामा का ज्यादा मुझे मालूम है, बहुत नजदीकी रिलेशन है, सपाइयों का भी है। और आप हमें बता रही हैं कि हम रोडों पे हैं और बड़ी संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जो रीति और नीति तय करने वाले लोग हैं, सुनिए मेरी बात को, जो रीति और नीति तय करने वाले लोग हैं, जो लोकसभा में होती है, जो राज्यसभा में होती है, वो लोग 2 कौड़ी की बात करते हैं, तब आप उनके खिलाफ खड़े नहीं होते। मैं तो केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि आप बाबर के साथ खड़ी हैं, राणा सांगा के साथ खड़ी हैं। हम तो गलत कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, पर आप बताइए, आप क्यों नहीं बोल रहे अपने मुंह से? आप बाबर के साथ खड़ी है, राणा सांगा के साथ खड़ी है। आप राणा सांगा के साथ खड़ी हैं, बाबर के साथ खड़ी हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, संविधान है, संविधान से चल रहे हैं। आप कितने चलते हैं, हम कितने चलते हैं, पूरा देश जानता है। मैं पूजा जी आपको पूछ रहा हूँ, आप बाबर के साथ खड़ी है, बाबर के डीएनए के साथ खड़ी है, या राणा सांगा के साथ खड़ी है, माना प्रताप के साथ खड़ी है? इसका जवाब आप देंगे नहीं, क्योंकि आपको बाबर ज्यादा नजदीकी लगता है, बाबर से ज्यादा प्रेम है कांग्रेसियों को और सपाइयों को। मेरी बात सुनिए, आप इस पे जवाब देंगे, मुझे मालूम है जवाब दे देंगे, आप अपना दलिया दलेंगे, जवाब देंगे नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऋषि जी के पास जा रहा हूं। मुझे नंद किशोर जी की बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल पूछूंगा नंद गोपाल जी, लेकिन मुझे समझ, इन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, मान लीजिए हम गलती कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी ने भी बैलेंस करने की कोशिश की। मैं अब मैं ऋषि जी के पास जा रहा हूं। ऋषि जी, मैं माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा वक्त लग गया आने में। आप बताइए कि ये क्यों हो रहा है, और मैं ये कहूंगा कि ऋषि जी को और महिपाल जी को विंडो में रखिएगा। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको भी सर। और महाराणा सांगा जो भारत के वीर सपूत थे, उनकी आज जयंती है। हाँ। उनको भी मेरा नमन है। देखिए, मैं ये इस बात से सहमत हूँ कि जो सपा के सांसद ने जो बयान दिया वो गलत था। आप देश के वीर सपूतों का इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकते हैं। इतिहास में इसको लेकर ठीक है, कंफ्यूजन है, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के संप्रभुता एकता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उसके लिए इस प्रकार के अनपार्लियामेंट्री शब्द, वो भी पार्लियामेंट के पटल पे, ये शोभा नहीं देता है। लेकिन आज जो करनी सेना कर रही है वो भी सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान, कानून और रूल ऑफ लॉ से चलता है। आप इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये देश गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से अपने बातों को रखने का आपका हक है। आप इसके पॉलिटिकल डायनेमिक्स समझने की कोशिश कीजिए, जो आपने गुजर साहब से सवाल किया या अन्य लोगों से सवाल किया। बीजेपी, आप भी आज बच रहे हैं बोलने से, मैं देख रहा हूं। आप वो बोल नहीं रहे जो बोलते हैं। नहीं, सुन तो ऋषि भाई, आज आप बोल नहीं रहे जो बोलते हैं। आप सुन तो लीजिए। बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। यदि वो सपा सांसद को लेकर एग्रेसिव होती है, तो यह खतरा है कि दलित वोट जो ठीक ठाक संख्या में बीजेपी को मिलती है, वो बीजेपी से छिटक सकती है। यदि करनी सेना पे प्रतिबंध लगाती है, तो राजस्थान से लेके पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में राजपूतों को वो नाराज नहीं करना चाहती है। और समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि एमओआई में यदि दलित उनके साथ जुड़ जाए, जो पीडीए का फॉर्मूला है, तो विधानसभा चुनाव आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, इसलिए बीजेपी उतना एग्रेसिव नहीं है।
नहीं तो बीजेपी इस मुद्दे को जरूर भुनाती, क्योंकि सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और आप जानते हैं कि एमवाई में यदि दलित जुड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सवाल मैं महिपाल सिंह मकराना जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनके जो गार्जियन रहे हैं, क्या नाम है, मैं वो आप स्वर्गवासी रह गए, मैं उनसे परिचित था, बहुत ही लोकेंद्र सिंह कालवी। लोकेंद्र सिंह कालवी जी, उनका बड़ा सम्मान था राजस्थान में। लोकेंद्र सिंह कालवी रहते तो इस प्रकार का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देते, आपको रूल ऑफ लॉ अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देते। आप ठीक है, आप प्रदर्शन कीजिए। अगर आप उनको जानते हैं तो मैं बताना चाहूंगा ऋषि जी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी खुद 26वीं 27वीं पीढ़ी के वंशज हैं महाराणा प्रताप के, और मैं पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज हूं। आज ये मेवाड़ी पाग है, और जिनकी 34 पीढ़ियां खप जाती है देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए, और अगर कोई जो नीति तय करने वाले सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं, और सबसे बड़ी संसद में बैठ के, सबसे बड़े उस चौपाल में बैठ के भारत के, और अगर किसी देश के हीरो के लिए 2% की बात बोलेंगे, इतनी घृणित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप बताइए कि देश का युवा क्या करे और क्या ना करे। एक अगर प्लास्टिक की 5 कुर्सियां टूट जाए उससे संविधान डैमेज हो जाता है। और अगर यही सप्पाई, सुनिए मेरी बात को, मुझे भी 5 मिनट बोलने दीजिए। आपने बोला है, आप अभी बोला सपा के भी प्रवक्ता भी यहाँ है, अभी एक महिला कांग्रेस की प्रवक्ता है, आप भी हैं, तो मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, अगर आप बोल रहे कि लोकेंद्र सिंह जी ये अनुमति नहीं देते, तो मैं बोल रहा हूं कि युवा हैं, भटक गए हैं। जब मुलायम सिंह यादव जब थे और बलात्कार करने वाले पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए ये बोल दिया करते थे कि तो भटके हुए युवा हैं, तो अब जब उनके लिए ये बोला जा सकता है तो 2-5 प्लास्टिक की कुर्सी जब टूटी है तो उससे क्या हो गया, मुझे बताइए। बिल्कुल आधा संदर्भ ले रहे हो और झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने वाले नेशनल टीवी में बोला है यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? हमने थोड़ी अपने मुंह से बोला है, वो तो भटके हुए नौजवान थे। 95 में मायावती के साथ आपने क्या किया, क्या वो भी झूठ है? 95 में मायावती के साथ किया वो भी झूठ है? 2012 में अखिलेश सरकार आई, सबसे पहले काशीराम जी की और मायावती जी की स्टैचू तोड़ी गई, तो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, क्या वो भी झूठ है? पूरे देश में आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपको सप्पाई गुंडे बोलते हैं, यूपी में सप्पा वालों को सप्पाई गुंडे बोलते हैं। लोग बोलते हैं सप्पा का झंडा जिस गाड़ी पे लगा हो बकायदा उसमें गुंडे बैठे रहते होंगे। और आज नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, अभी हम लोग वहाँ शपथ दिला के आए, राजपूत समाज को शपथ दिला गया है कि अब इन फ्यूचर, इस भविष्य में राजपूत समाज का कोई भी युवा जब तक ये नाक नहीं रगड़े अखिलेश यादव, तब तक हम लोग अब जीवन में किसी भी सप्पाई को एक वोट नहीं करेंगे और वोट की जोत तुम्हें दिखाएंगे। अरे हमारे कारण से तुम लोग हो यार। आज से 8-9 महीने 10 महीने पहले अखिलेश यादव इसी महिपाल सिंह मकराना और करनी सेना की फड़ बांचा करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही अखिलेश यादव बोलते थे, ये क्या झूठ बोल दोगे? अखिलेश यादव हमारे लिए बोल बोल के थक गए कि राजपूत कभी पीछे नहीं हटते, और हम आपके इस एनडीटीवी के चैनल से बोल रहे हैं और बकायदा पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव हम अब की बार भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक तू नाक नहीं रगड़ता तेरे नाक सीधे कर देंगे रगड़वाड़ा करके। ये हमारा भी वादा है, और एक वोट नहीं तेरे को पड़ेगा आने वाले चुनाव में किसी भी क्षत्रिय समाज का, ये भी हमारा वादा है। आज हम लोग शपथ दिला गए हैं और ज्यादा नहीं मानेंगे लोग। अगर यहीं तक नहीं, ये आगरा की धरती आज 12 तारीख है और 9 मई, अप्रैल और मई, 9 मई में दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम महाराणा प्रताप की जयंती मना के करेंगे, और बकायदा वहां संसद के सामने पूछेंगे कि इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नहीं, मेरा सभा में बकायदा इसमें पूछेंगे। मेरा ये कहना है, पहले मकराना जी, मेरा तुम्हें पूछता कौन है यार? एक मिनट मकराना जी, एक मिनट, अरे एक मिनट प्लीज। तुम्हें कौन पूछता है? नहीं, एक मिनट, ये इस तरह की भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। मैं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, गलत बात है। ऑडियो बंद करिए, गलत बात है बिल्कुल। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप लोग चर्चा में? मैं माफी मांगता हूं दर्शकों से, मजाक बना के रखा हुआ है भाई। कोई चर्चा अगर करनी है तो ढंग से करिए ना, तार्किक ढंग से करिए। जरूरत क्या इस तरह की इस बात करने की? मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये मामला पॉलिटिकल है, अगर पॉलिटिकल है
तो बिना, वो बात तो गलत नहीं कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, बिना सरकार के समर्थन के तो ये सड़क पे तलवारें नहीं लहरा सकते। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी देश में ऐसी बड़ी घटना होती है तो पॉलिटिकल लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी दल हो। और अब देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा एक संगठन और इतने बड़ा एक भीड़ इकट्ठी हो जाए और उसके बाद ऐसे कोई थोड़ा हिंसक भी वो रूप ले ले और उसमें कोई कार्रवाई ना हो, वो वाकई में ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं है और कानून के शासन के लिए ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मोदी जी और योगी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं, जाति प्रथा खत्म करने की बात करते हैं, जो बात करते हैं हिंदुत्व की, जो बात करते हैं राष्ट्रवाद की, वो कहाँ जाएगा? क्या राष्ट्रवाद केवल राजपूतों तक ही है? नहीं है, बिल्कुल। हिंदू बहुत बड़ा धर्म है, इतना बड़ा विशाल देश, इतना विशाल धर्म, उसकी बात करें ना। महाराणा प्रताप गुर्जर के भी थे, महाराणा प्रताप राजपूत के भी थे, महाराणा प्रताप यादव के भी थे, पूर्ण संपूर्ण हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक थे, हिंदू समाज के रक्षक थे। लेकिन लोग आज उनके नाम पर ऐसे आंदोलन करेंगे तो क्या लोग कहेंगे? फिर आप जो दूसरे लोगों की तालिबानी भाषाओं के बारे में बोलते हो कि ये इस समाज के लोग, इस धर्म के लोग तालिबानी भाषा बोलते हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? देश आपका, राज आपका, आप भाषा इस तरह की इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको एक जरूर और बात बताना चाहूंगा, अभी चर्चा पीछे भी हुई थी जी। करणी सेना के जो भी बहुत बड़े नेताओं में से एक थे कालवी जी, जिनका नाम अभी कुछ देर पहले चर्चा में आया, उनके डेथ के पीछे क्या ये राजनीति नहीं रही? वो इतने बड़े समाज को एक और उस स्टेट में वहां भी जातिगत दुर्भावना से दो जातियों को आपस में लड़ाया गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऐसे ही क्या? और नया को एक रूप, नया को नुकसान एक हिंदू समाज को देना चाहते हैं क्या? ठीक है, वहां दो बिरादरियां लड़ी, यहाँ दो बिरादरियां यूपी में आप लड़ाना चाहते हैं। ठीक है, देश की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, हिंदुत्व की बात करें। मनोज जी, क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं, मैं ऋषि जी आ रहा हूं, एक मिनट पहले मनोज जी से एक सवाल ले लूं। लेकिन ये विवाद तो बढ़ना नहीं चाहिए ना, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, खत्म होना चाहिए ये विवाद। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। पहले तो आपके संवाद में हमारे खिलाफ कितनी घृणित बात कही गई और हमारे नेता के खिलाफ उसकी हम भर्त्सना करते। हम लोग चाहेंगे, हम लोग भाषा की मर्यादा बनाना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि किसी का मंच पा करके और बिल्कुल गली छाप की भाषा का प्रयोग। हमारे नेता ने क्या कहा, जो आपने कहा, जो एक बहन कह रही कि रूल ऑफ लॉ है, आपको आंदोलन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन क्या किसी गरीब कमजोर तबके के सामने तलवारें लहराना, राइफल लहराना, बंदूकें लेके चलना, उसके घर पर बुलडोजर लेके चले जाना, यही रूल ऑफ लॉ है? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप हमारे आदर्श थे, तो खेत सदियों से थे और हैं और रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने कोई बात, आगरा के एक्सप्रेस हाईवे के पास में खाली पड़े खेत थे, किसके सामने अधिकार है उसको स्पंद राइफल लहरा दी? अब जबरदस्ती के झूठे तथ्य पेश करेंगे तो किस तरह की बात होगी? ये सरकार पोषित लोग हैं, सरकार का। अरे मेरे भैया, आलोक जी, हमारे नेता को गोली मारने जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, गालियां दी जा रही है और कोई बहादुर तो माला तो तुम्हें पहनाई नहीं जाएगी भाई, नहीं देता। माला तो आप लोगों को नहीं पहनाई जाएगी। अगर राणा सांगा के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर गलत बोलोगे तो कोई माला, फूल माला तुम्हें नहीं दी जाएगी। नहीं, कोई फूल माला बधाई नहीं दी जाएगी, बाकायदा यही बातें बोली जाएगी। अगर कोई हमारे पुरोधाओं के लिए कुछ बोलेगा तो बाकायदा इसी तरीके का स्वागत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अडिग रहे अपनी बातों पर, करते रहे ऐसी गलतियां, हम लोग सामने खड़े मिलेंगे। तो ये तो आप मान ही रहे हो ना कि अराजक हो। अरे अराजक तो आप लोग हैं, अराजक तो आप लोग हैं, अराजक तो आप लोग हैं जो बलात्कारियों को भटके हुए युवा बताते हो। अराजक तो आप लोग हैं जो मायावती जैसी दलित महिला के साथ आप अत्याचार करते हो। अराजक तो आप लोग हैं जो अभी 2012 में जीतते ही आप काशीराम जी की मूर्तियां तोड़ रहे हो। अराजक तो आप लोग हैं। आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? देश के प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण जिसको सम्मान दिया है उसके खिलाफ तो क्या गलती नहीं हो सकती उनसे? आप यही कहना उनसे गलती नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री जो करते हैं वो तो पद्म विभूषण लिए हुआ आदमी क्या गलती नहीं करता? आदमी नहीं होता क्या? ऊपर से आया हुआ आदमी होता है? अरे भैया, ऊपर से आया हुआ आदमी होता है क्या? अलग से अलौकिक प्राणी होता है क्या? जब आप राणा सांगा के लिए ऐसा बोल सकते हो, जो पद्मश्री से भी ऊपर है, मेरी बात सुनिए, जो इस देश का हीरो है, इस देश के हर एक मन में जिनके प्रति सम्मान है, जब आप उनके लिए गलत बोल सकते हैं तो उनके हीरो हमारा भी है, तुम्हारा वो हीरो हम जो देश तो मानिए ना। फिर आपका सांसद माफी क्यों नहीं मांग रहा? हीरो है तो
फिर उनको आपका सांसद गद्दार क्यों बोल रहा है? लोगों का हीरो नहीं। आपका सांसद गद्दार क्यों बोल रहा है भाई आपके हीरो को? और आप क्यों उसको सुन रहे हैं? अरे मैं आपने जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दिया। देश के गृह मंत्री ने उनके भाषण के देश का गृह मंत्री कहीं जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई बीजेपी का दलाल हूं क्या, या बीजेपी की तरफ से बैठा हूं यहाँ पर? उसे स्पंज कर देते। आज से 8-9 महीने पहले इसी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, जिसका नाम पुरुषोत्तम रूपाला, कान खोल के सुनिए मैं बताता हूँ आपको, और उन्होंने राजपूत महिलाओं के लिए गलत बोला था। और आप केवल गूगल कीजिए महिपाल मकराना, सुनिए मेरी बात को। 52-53 बड़ी, अरे आप सुनते भी तो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बोलने की आदत है आपको। आप नेशनल टीवी पे आते ही बोलना चालू, आपको सुनना नहीं है। अरे भैया सुन लीजिए, अरे यादव जी सुन लीजिए। अरे नफरत नहीं है, हजारों साल नफरत करते हैं तो प्यार। सुनिए मेरी बात को, इस देश के लिए सर कटाएं, इसको नफरत नहीं बोलते। जवाब मिलेगा। अरे भैया आपके जोर से बोलने से कुछ होगा क्या? ठीक है, मुझे एक चीज बताइए लेकिन मकराना जी, आप सरकार से क्यों नहीं उम्मीद करते कार्रवाई की? सरकार 1,00,000% हम तो सरकार को ही बोल रहे हैं। आज अभी क्या इनके सामने थोड़ी ना गिड़गिड़ा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं केंद्र सरकार को, हम बोल रहे हैं राज्यसभा के स्पीकर को, जो उपराष्ट्रपति होते हैं धनखड़ जी, कि भैया इसकी मान्यता रद्द कीजिए। ये जो इस तरीके की रीति नीति, आप मेरी बातों, एक शब्द को पकड़िए, रीति नीति तय करने वाली जगह है संसद, राज्यसभा। जो तय करता है रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, ये जो आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, उस संविधान को सही ढंग से पालन कराने वाले लोग हैं जो एमपी हैं। मेरा ये कहना है कि भाई सरकार आपकी नहीं सुन रही ना, सरकार आपकी नहीं सुन रही है ना। हम तो वहां तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि तलवार दिखाई, अब राजपूत के पास घर में मिलेगा क्या? तलवार मिलेगी, तोप में वो बंदूक मिलेगी क्या? हमारे बाप दादाओं के पास यही थी भैया, तो फिर यही तो छीन ली आजाद भारत में। हर एक व्यक्ति का, सुनो मेरी बात, हर एक व्यक्ति को अपना व्यापार करने का, सुनिए मेरी बात को, हर एक व्यक्ति, हर एक जाति को अपना व्यापार करने का अधिकार मिला इस आजाद भारत में। यादव जी यार सुन लो ना यार बीच में क्यों बोल रहे हो? अपना सबको अपना अधिकार था। राजपूत का एक अधिकार था इस देश के लिए लड़ने का, जो उससे छीन लिया गया। राजपूत के पास अब कुछ नहीं है खोने को यही तो चीज थी। ठीक है ऋषि जी बोलिए। मैं आ रहा हूं पुजारी, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपके स्वजाती मुख्यमंत्री हैं, उनसे अधिकार 2-3 सवाल मेरे कोई राजपूत नहीं होता मेरे बाप, क्यों पीछे पड़ा? अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए ना। ऋषि जी बोलिए। 2-3 सवाल मकराना जी से है। मांग लो अधिकार। मकराना जी सवाल ठीक है, जवाब दे देंगे, फिर मैं नंदगोपाल जी के पास जाऊंगा। ओके सर, ओके मनोज जी, ठीक है मनोज जी, मनोज जी हमला करने वाले अपने आप को, मनोज जी एक मिनट प्लीज, मनोज जी ऋषि जी बोलिए। मनोज क्या कहते हैं, मकराना जी से मेरा सवाल है। मकराना जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दलित विधायक टीकाराम जूली का अपमान भाजपा के विधायक ज्ञानदेव आहूजा करते हैं। यही दयाशंकर जी जो हैं मायावती जी का अपमान करते हैं, और आज योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री हैं। तो क्या सिर्फ ये भाजपा से सवाल नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है? ज्ञानदेव कर लीजिए सर, भाजपा के प्रवक्ता भाजपा से करिए, मोदी जी से करिए, अमित शाह को पकड़िए, खुद यहाँ किसी को पकड़ना जा सकते हो तो पकड़िए। हम कोई मना कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी के टट्टू है जो हमें कोई दिक्कत हो रही है? पकड़िए उनको, पूछिए कैसे करा अपमान टीकाराम जूली का, पूछिए आप। ठीक है, वो तो उन्होंने कहा भाई बीजेपी से आप पूछिए, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा उससे मामला लगे। मैं श्री राजपूत करनी सिन्हा शुद्ध सामाजिक संस्था, पिछले 19 साल से आज तक किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। जब जिंदा रहे संस्थापक लोकन सिंह कालवी, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं उनके बाद अध्यक्ष रहा, इसका फाउंडर मेंबर हूं, संस्थापक सदस्य हूं। आज तक हमने 20 सालों में 19 सालों में 4 विधानसभा 4 लोकसभा देखी है बहुत नजदीक से। अभी आपके 400 पार के नारे को सरकार 240 में रोकने वाला महिपाल सिंह मकड़ा, और अगर कोई यहां यूपी में कोई होगा तो ठाकुर पूरण सिंह थे, और इस दो के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था जो पुरुषोत्तम रूपाला के एक वक्तव्य पे क्या कि राजपूतों की महिलाओं के संबंध अंग्रेजों से थे, इस एक वक्तव्य पे ऐसे कईयों को हमने रोक के रख लिया। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, ये जो पूरा समीकरण बैठ रहा है, इससे तो ये पता चल रहा है कि जाति समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। ये होगा कैसे? लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पॉलिटिकल वे में समझाएं। पॉलिटिकली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज
और जैसे ठाकुर समाज है, योगी जी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट तो करता ही है और सरकार में देखा भी जाता है। मैं तो, जबकि योगी जी एक संत है, महापुरुष शख्स है, धर्म को मानने वाले धर्मगुरु हैं, लेकिन यूपी में आज भी बहुत, जैसे सपा के राज में एक विशेष समाज की विशेष पदों पर नियुक्तियां होती थी, आज वही हो रहा है। आज यूपी में भी एक विशेष समाज के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पे डीएम, एसएसपी, ज्यादातर एक ही समाज के लोग लगाए जा रहे हैं। उन्हें पता है मजबूत समाज है, बहादुर समाज है और चुनाव में उनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन निगाह उनकी भी है, सपा वाले भी चाहते हैं। सपा को भी पता है कि दलित समाज आज उतना संगठित नहीं है, क्योंकि मायावती जी उतनी मजबूत नहीं है। तो जो पीडीए है उसको मजबूत करना पीडीए को मजबूत करने के लिए, अपने अपने वोट को मजबूत करने के लिए ये एक संघर्ष बन रहा है। और जहां तक एक लास्ट में मैं एक छोटा सा शब्द करना चाहूंगा कि उस समय जितने भी राजा थे, वो हिंदू राजा मैं कहूंगा, राजपूत राजा तो नहीं कहूंगा, लेकिन और समाज के लोगों ने और समाज की माताओं ने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। एक गुर्जर समाज की माता ने एक महाराजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, अन्यथा ये आज इतने बड़े बड़े महाराजा नहीं होते। चंदन का बलिदान देके महाराजा को बचाया, जिससे कि देश का आगे गौरवशाली इतिहास बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, राजपूत नहीं, हिंदू राजा थे जो जिन्होंने भारत की रक्षा करी, हिंदू समाज की रक्षा करी और सर्व हिंदू समाज उनके साथ है। हिंदू वह सिर्फ राजपूत। पूजा जी, मैं आलोक जी आ रहा हूं। पूजा जी, बस एक सवाल, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा कि रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, रामजी लाल सुमन के वक्तव्य को राज्यसभा के स्टेटमेंट से हटा दिया गया और यह देश, फिर से कहूंगी, देश कानून और संविधान से चलता है, गुंडई से नहीं चलता है। अगर आप नेशनल टीवी पे बैठ के बोलेंगे कि हम अखिलेश यादव की आप प्लीज पहले आप माफी पे आइए ना। अब आपको पूछा दिल्ली की नहीं बात जा रहा, आप चेन्नई जा रही है। अरे आप सीधा बताइए ना, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी? हाँ या ना? हाँ या ना बताइए। हम तो गुंडई कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आप कितनी भलाई कर रहे हैं आपको भी देखा हुआ। आप तो ये बताइए माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बात करते थे क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? मैं बोल रहा हूँ माफी मांगनी चाहिए, पूरा देश पूछ रहा है आपसे, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? मिश्रा जी को ठीक है, वो नहीं जवाब। आलोक जी जल्दी से, सर फाइनल कमेंट बार बार कहा जा रहा खत्म करने के लिए, समय हो गया है। आलोक जी जल्दी से प्लीज। देखिए, इस डिबेट से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जो लोग करनी सेना को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहते थे, वो हमारी बी टीम नहीं है। उन्होंने अभी स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष ने कि उन्होंने हमारे खिलाफ भी पिछले चुनाव में, एमपी चुनाव में 52-53 बड़ी मीटिंग करी थी। ये बात जो बार-बार। चलिए सर, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मुकाबला में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे देखना होगा किस तरीके से राजनीतिक रूप लेता है ये प्रदर्शन।